हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा जोशी और आज हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज है अपनी 9। ठीक है, तो अपन ने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ ली, एक्सरसाइज 8। तो इसके बाद अपन एक्सरसाइज 9 पढ़ेंगे। उसका क्या है कि इंट्रोडक्शन टू सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, जो ट्रिगोनोमेट्री में अपन ने एप्लीकेशन देखी थी उनका हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके अंदर आपको दो ही चीज़ें ध्यान रखनी है। फर्स्ट है आपके एंगल ऑफ एलिवेशन आपको पता होना चाहिए, सेकंड आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन पता होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों आपको पता है तो आपकी एक्सरसाइज जो 9.1 है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल की बात हो रही है। ठीक है, तो एक चीज़ ये ध्यान रखना, ये होती है अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन और ये होती है अपनी वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कहाँ कहाँ बनेगा वो बात है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन किसके बीच बनेगा और कैसे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे जैसे कोई बच्चा खड़ा है, ओके, और वो यहाँ पे पतंग को देख रहा है, ओके, ये क्या है अपनी काइट बोल दो या पतंग बोल दो। ठीक है, उसको देख रहा है, तो जब ये जो देख रहा है इसको, है ना, यहाँ पे ये जो देख रहा है ये इसकी क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ साइट। ये क्या होगा, लाइन ऑफ साइट, ये होगी लाइन ऑफ साइट। और जो ये है आंखों से, है ना, ये क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो जो इसके लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल बनेगा उसको मैंने थीटा बोल दिया, और इस थीटा को ही हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, इस थीटा को ही हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। जो ये कहाँ बन रहा है, देखो हॉरिजॉन्टल से ऊपर बन रहा है। कहाँ बन रहा है, हॉरिजॉन्टल से ऊपर, यानी अबाउ द हॉरिजॉन्टल। तो फर्स्ट है ये एंगल कहाँ बनेगा, अबाउ द हॉरिजॉन्टल, अबाउ द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, सेकेंड है ये किसके बीच में बनेगा, तो फॉर्म्ड बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, यानी मैं अगर यहाँ पे खड़ी हूँ और मैंने ऊपर कुछ चीज़ देख रही हूँ, ठीक है, तो जब मैं ऊपर देख रही हूँ तो जो ये आंखों के साथ मेरी उस ऑब्जेक्ट के साथ जो लाइन बन रही है उसको मैं क्या बोलूँगी, लाइन ऑफ साइट। और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है आंखों के साथ, हॉरिजॉन्टल लाइन, वो क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल। और इसके बीच में जो एंगल बन रहा हो वो एंगल क्या कहलाएगा, अपना एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसका जस्ट ऑपोजिट एंगल है। कैसे, अगर यहाँ पे ये मान लो ये बिल्डिंग है और यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे इसकी कोई बॉल है नीचे, वो गिर गई है, खेलते खेलते बॉल नीचे गिर गई है। तो जब ये देखेगा इसको, है ना, ये देख रहा है, तो यहाँ पे जो ये है ये तो अपना क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया ना, हॉरिजॉन्टल। अब ये जो देख रहा है इसके साथ जो एंगल बनेगा यहाँ पे, जैसे ये बॉल यहाँ पे है तो ये जो एंगल बनेगा, ये बॉल यहाँ पे है, जो ये वाला जो एंगल बनेगा ना, ये वाला एंगल, ये क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, यानी क्या किया, ये तो क्या हो गई, इसके साथ कोई बिल्डिंग में बच्चा खड़ा है, वो नीचे अपनी बॉल को देख रहा है। ओके, तो जो बॉल को देख रहा है वो तो अपनी क्या हो जाएगी, एंगल क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ साइट हो जाएगी, हो गई ये तो। और जो हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है, जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा है वो क्या हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये देखो, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन के बिलो बन रहा है या नीचे की तरफ बन रहा है। तो फर्स्ट तो इसका क्या आ जाएगा, बिलो दी हॉरिजॉन्टल लाइन। कहाँ बनेगा ये, और किसके किसके बीच में बनेगा, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनेगा। फॉर्म्ड बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट के बीच में बनेगा। ठीक है, ये वाली सेम चीज़ यहीं पे है। लेकिन अगर अब ऐसे, तो यहाँ पे जैसे मैं मान लूँ फॉर एग्जांपल के लिए, अगर अपन ले कि भाई ये बिल्डिंग है और इसके ऊपर जो बच्चा है वो अपनी बॉल को यहाँ पे देख रहा है, तो ये इससे एंगल जो है, ये जो एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री का बन रहा है। तो इसकी वैल्यू निकालनी हो, जैसे इसकी कोई हाइट वगैरह कुछ भी पूछ ले, तो हम क्या करेंगे कि इसके साथ एक बनाएंगे एंगल। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 30 डिग्री ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन है,
है ना। तो ये आपस में पैरेलल हो गई और इनके बीच में ये क्या है, इसको ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो ट्रांसवर्सल के ये क्या हो गए, ये एंगल क्या हो गए, इंटीरियर एंगल हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, तो इससे हम इसकी हाइट जो भी बेस वगैरह निकालेंगे। इसके अंदर आपको ये हो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसमें दो चीज़ें, अगर मैं ऊपर की साइड ऊपर की ओर देख रही हूँ तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, अगर मैं नीचे की तरफ देख रही हूँ तो मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ठीक है। और एक चीज़ हो रहा है इसके अंदर, आपको क्या ध्यान रखना है कि साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा क्या होता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। साइन थीटा को अपन क्या लिखते हैं, अपन को पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, एक ये चीज़। इसके अलावा आपको टेन थीटा की यहाँ पे इनकी जो वैल्यू है वो आपको 30 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री और 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री लिख लो पहले, फिर 60 डिग्री आता है। इनकी वैल्यूज याद रखनी, सबसे ज़्यादा आपको टेन थीटा यूज़ आएगा। तो टेन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3, 45 की वैल्यू होती है 1 और 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, ठीक है। और ऐसे अगर साइन 30 आ जाए तो हमें पता है 1/2, 1/√2, √3/2। और जब कोस 30 की बात आ जाए तो ये हो गया √3/2, ये हो गया 1/√2 और ये हो गया 1/2, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर, ये इसका इंट्रोडक्शन का पार्ट है। अब इसके आगे हम है ना एक्सरसाइज करेंगे, तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। मतलब एक वो दे रखा आपको, साथ में डायग्राम भी दे रखा है। अगर मैं ए बी को वर्टिकल पोल मानूं, जो हमें दिख रहा है कि ए बी के है अपना पोल है, तो यहाँ पे हम साथ में सॉल्यूशन करते जाएंगे कि ए बी इज द पोल, ओके। फिर क्या है, वर्टिकल पोल है टू द ग्राउंड से, ओके। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये जो है इसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। और इफ द एंगल मेड बाय द रोप, जो ये ए सी, इसने क्या बोला है कि एक क्लाइंबिंग किया हुआ है यहाँ पे ग्राउंड से, ठीक है, वर्टिकल पोल से, ओके। तो जो ये ए सी है एंड ए सी इज द रोप, ए सी इज द रोप अपन मान सकते हैं, ओके। तो अगर मैं इस ए बी को लेट हाइट पूछिए, है ना, तो लेट द हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू एच मान लो, स्मॉल एच हाइट, है ना, इसको मैं स्मॉल एच से डिनोट कर दूं, ओके, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल इसके साथ ये एंगल बना रही है 30 डिग्री का। अब इसके अंदर आप देखो ये 20 मीटर दे रखी है आपके डायग्राम में, ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गई, ये आपकी क्या हो गई, परपेंडिकुलर इसके सामने, और ये आपका बेस। अब हमें निकालना परपेंडिकुलर, तो यहाँ में हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। तो देखो ये किसके अंदर आ, परपेंडिकुलर निकालना, हाइपोटेनियस दे रखा है, तो हम इजीली यहाँ पे साइन का फॉर्म लगा सकते हो। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो हाइट ऑफ द पोल अपन ने एच मान ली, यानी इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, ए बी लिख सकती हूँ, ओके। तो यहाँ पे हमें पता है साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर आपका क्या है, ए बी है, तो ए बी, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी, ए सी हो जाएगी। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, ए बी की वैल्यू क्या है, मैंने स्मॉल एच मान रखी है, और ए सी की वैल्यू, ए सी आ गया अपना 20, और साइन थीटा क्या होता है 1/2 इज इक्वल टू एच अपॉन 20, ओके। तो ये 20 उधर जाएगा, तो एच की वैल्यू क्या आ गई 20/2, तो एच आ जाएगा आपका 10 मीटर, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हियर या हैंस the height of pole, the height of the pole is 10 मीटर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। इसमें मैंने क्या किया, बस इतना ही किया है कि जो मेरे को दे रखा है, हाँ भाई ए सी दे रखा है, मेरे को ए बी निकालना है, मैंने साइन थीटा को देखा, भाई वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, साइन 30 की वैल्यू हमें पता ही है, तो 20 अपॉन वो जो है एच अपॉन 20 कर दिया, यहाँ से मैंने एच की वैल्यू निकाली, ठीक है। का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म
and the broken part bend so that the top of the tree touches the ground। ठीक है, अब देखो इसने क्या किया, यहाँ पे बना रही हूँ मैं कि ये ट्री था, ओके। अब इसे बोला ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड। अब मैं बोल दूँ कि ये मेरा ट्री है और यहाँ से ये, ठीक है, ये ए बी में मान लो इसको ए और बी, ठीक है, ये एट सी पॉइंट पे क्या हो गया, ब्रेक हो गया, ठीक है। अब जो ये यहाँ से ब्रेक हुआ है वो क्या हो गया, ग्राउंड को टच हो गया, ठीक है, ग्राउंड को टच हो रहा है। तो यहाँ पे मैं अगर इनको जोड़ दूँ तो ये क्या हो रहा है, ग्राउंड पे टच हो रहा है मेरा, ओके। तो यहाँ पे ये जो ट्री है ये गिर गया और ये ग्राउंड को टच हो रहा है। कहीं देखते नहीं है क्या, जब तूफान आ जाता है तो पेड़ ऐसे आधे, है ना, गिर के पड़ जाते हैं। तो इसमें क्या है कि ट्री था, बीच में से ब्रेक होके ग्राउंड को टच हो गया। मैं बोल दूं कि वहां पे जहां पे टच हुआ उसको मैंने डी पॉइंट मान लिया। इसे मतलब मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट, मतलब ये जब टच हो रहा है तो ये ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ओके। फिर इसने क्या बोला, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री का फुट क्या है, ए है, फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड, इसका जो टॉप जो है ये टच हुआ है इसको डी को, तो यहाँ पे जो है ये दूरी कितनी हो गई, 8 मीटर। ये क्या है, 8 मीटर दूरी है इसकी। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, मतलब ये जो टोटल हाइट है ट्री की वो हमें निकालनी है। अच्छा ये बताओ, ये जो यहाँ से ब्रेक हुआ है ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, इक्वल है ना भाई। जो टूटा है, जो हाफ नीचे गिरा है, ग्राउंड को टच हुआ है, तो ऊपर वाले हाफ पार्ट है तो टच हुआ, तो ऊपर वाले हाफ लेट अगर अपन मान ली ये वाला और ये वाला इक्वल ही होंगे फिर, ठीक है। तो हमें इसका टोटल निकालना है। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, अपने पास ना ये है और ना ये है, अगर ये आ जाएगा, ये वाली चीज आ गई तो ये आ गया। अब ये वाला और निकालना है अपन को, है ना, उन दोनों को ऐड कर देंगे। इसके अंदर यही करना है। क्या किया मैंने, क्या करना है कि ये निकाल लेंगे, ये निकलेंगे तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है, इक्वल है। फिर ये वाला और निकाल लेंगे साथ में, है ना। तो जब ये और ये दोनों को ऐड कर देंगे तो अपने ट्री की हाइट आ जाएगी, ओके। तो इसके अंदर चलो, इसके अंदर आपको करना है, देखो अगर मैं साइन 30 डिग्री लूं, देखो मेरे को परपेंडिकुलर चाहिए, एक मिनट, साइन आएगा, कोस आएगा, टेन आएगा। तो यहाँ पे साइन के अंदर क्या होता है, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस नहीं है, परपेंडिकुलर भी नहीं है, मतलब साइन नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है। अगर मैं परपेंडिकुलर निकाल लूँ, बेस मेरे को दे रखा है, तो यहाँ पे मैं सीधा लिख दूँ tan 30 डिग्री। इसके अंदर पहले ये चीज और लिख लो कि ए बी इज द ट्री, ए बी इज द ट्री विच ब्रेक्स एट सी एंड टचेज द ग्राउंड एट डी पॉइंट, ठीक है। बस ये लिखना है। अब इसके अंदर मैंने क्या बोला, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, हमें क्या पता है tan 30 की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपना क्या है, बस इसके अंदर ही, तो AC है ना, AC अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है 8D, ये वाला, ठीक है। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है अपनी 1/√3, और AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, AC हमें निकालना है, तो 8D कितना हो गया 8, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं AC की वैल्यू निकालूँ तो मेरा कितना आ जाएगा 8/√3 मीटर में चल रहा है ना, ये मीटर है ना, तो ये मीटर में आ गया, ठीक है। इसके बाद ये तो चीज़ आ गई, अब ये वाली चाहिए, तो ये वाली देखो बेस है अपने पास और हाइपोटेनियस निकालनी, यहाँ पे साइन लगा दो चाहे कोस लगा दो। तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया, कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री, ठीक है। तो कोस 30 की वैल्यू क्या आती है, बेस, बेस कितना है यहाँ पे 8D है ही, और हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस क्या होगी, ये रही CD, ओके। तो कोस 30 क्या होता है, √3/2, है ना, यही होता है, इज इक्वल टू 8D की वैल्यू कितनी है अपनी 8/CD, तो CD की वैल्यू निकालो यहाँ से, CD इज इक्वल टू, अब देखो CD ये इधर जाएगा तो 8 × 16 हो गया ये, और ये √3 इसके नीचे, तो √3 मीटर। अब हाइट ऑफ ट्री निकालनी है, देखो ये वाली चीज आ गई और ये वाली चीज आ गई, इन दोनों को ऐड कर दूंगे तो टोटल हाइट AB आ जाएगी। तो हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू, यहाँ पे कर दो AC + CD, AC + CD, तो
AC की वैल्यू कितनी है आपके पास 8/√3 प्लस CD की वैल्यू कितनी है 16/√3। यहाँ से अगर मैं √3 को कॉमन लूँ तो कितना आ जाएगा 8 + 16 कितना हो गया 24। ठीक है 24 हो गया। अब देखो यहाँ पे नीचे क्या नहीं रहना चाहिए, रूट कभी नहीं रहना चाहिए, तो मैं यहाँ पे √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 24√3/3। तो 3 से ये कितने टाइम जाएगा 8 टाइम जाएगा क्या, तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा 8√3 मीटर। ये लो हो गया ना। तो यहाँ पे मैंने बस इसके अंदर ये देखना है कि क्या निकालना है। मेन अगर ये क्वेश्चन करने हो ना आपको, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि निकालना क्या है। तो यहाँ पे जब पूछा है कि हाइट ऑफ द ट्री, तो ये देखो जब ये ब्रेक हुआ है तो ये वाली चीज़ सेम है, तो मतलब एक तो मेरे को ये निकालना है, इसके बाद एक चीज़ मेरे को ये निकालनी है। अब मेरे पास साइन कोस टेन है तो मैं इजीली निकाल सकती हूँ। मैंने पहले टेन लगा लिया फिर कोस वाला लगा लिया। आप यहाँ पे साइन वाला भी निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि आपके पास क्या आ गई थी हाइपोटेनियस आ गई थी यहाँ से AC कहाँ है ये वाली, मतलब परपेंडिकुलर आ गया था, आपको हाइपोटेनियस ही तो निकाला है मैंने, तो आप हाइपोटेनियस भी साइन की वैल्यू रख के निकाल सकते हो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि कॉन्ट्रैक्टर है प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क फॉर बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स वाले बच्चों के लिए बनाना है। इसको 2 स्लाइड बनानी है। ठीक है, तो स्लाइड कैसे होती है ऐसे, ठीक है, यहाँ से हम चढ़ते हैं और यहाँ से फिसलते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे सेकंड, 2 बनानी थी, ये रही बना ली। ओके, फिर इसने क्या बोला है कि सी प्रिफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। यानी जो फर्स्ट वाली मैंने इसको बोल दिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ऐसे इसमें ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, या फिर इनको ऐसे नाम दे दो, ये पी हो गया, ये क्यू, ये आर। ओके, अब इसने क्या बोला है कि एक जो स्लाइड है वो 1.5 मीटर की टॉप है, यानी ये कितना है 1.5 मीटर है, और इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये क्या दे रखा है 30 डिग्री एंगल। और सेकेंड वाले के लिए क्या है फॉर एल्डर चिल्ड्रन, यानी जो थोड़े से बड़े चिल्ड्रन हैं उनके लिए क्या है हैव ए स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। ये कितनी है 3 मीटर, और जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है यहाँ पे 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। ओके, अब निकालना क्या है कि द ग्राउंड व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड, यानी जो ये लेंथ है स्लाइड की लेंथ, ये आपको फाइंड आउट करनी है अलग अलग इन ईच केस। ठीक है, अलग अलग फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे इसके लिए, इस वाले के लिए कर रही हूँ मैं, तो गिवन क्या है ना, तो टॉप ऑफ द स्लाइड, टॉप ऑफ द स्लाइड ए बी इज इक्वल टू 1.5 मीटर। ठीक है, और अगर मैं इसको AC है जो है ना, और फाइंड आउट क्या करना है AC हमें फाइंड आउट करना है, तो मैं इसको बोल दूं जो फाइंड आउट कर, देखो लेंथ ऑफ द स्लाइड, लेंथ ऑफ द स्लाइड, लेंथ ऑफ द स्लाइड इज इक्वल टू AC में बोल दूं इसको। ओके, ये हमें फाइंड आउट करना। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर है अपने पास, हाइपोटेनियस निकालना, परपेंडिकुलर है अपने पास है ना, और हाइपोटेनियस निकालना। ये किसका होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो किसका होता है साइन थीटा का, है ना। तो यहाँ पे मैं सीधा लिख दूं साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है AB, और हाइपोटेनियस अपना हो गया AC। 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, AB की वैल्यू 1.5, और AC अपना ऐसा का ऐसा। तो AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.5 × 2, तो AC की वैल्यू क्या आ गई अपनी 3 मीटर। ये लो, फर्स्ट वाले के लिए मैंने AC की वैल्यू निकाल ली, यानी कि ये क्या हो गई अपनी लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ, यहाँ पे लिख दो हैंस द लेंथ ऑफ द साइड इज 3 मीटर। ओके, ये हो गया अपना। अब यहाँ पे अपन सेकेंड पार्ट के लिए निकालेंगे, इसको मैं मिटा रही हूँ यहाँ पे। तो सेकेंड पार्ट के लिए देखो इसके अंदर क्या है, PQ दे रखा आपको, तो इसके अंदर भी ऐसे ही लिखना है। गिवन क्या है, गिवन है टॉप ऑफ द स्लाइड PQ इज इक्वल टू 3 मीटर है। ओके, और उसके बाद क्या लिखा लेंथ ऑफ द स्लाइड, यानी लेंथ ऑफ द स्लाइड क्या अपनी, लेंथ ऑफ द स्लाइड
क्या हो गया पी आर, है ना, वो कितना हो गया अपना, निकालना है हमें, ठीक है, वो निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, सीधा वही साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू है, हाइपोटेनियस क्या है, पी आर है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, और पी क्यू की वैल्यू क्या हो गई 3, है ना, और पी आर अपना निकालना ही है। तो पी आर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये √3 इसके नीचे जाएगा, 3 2 जाइए 6 हो गया, ठीक है, तो ये √3 इसके नीचे आएगा। अब √3 नीचे रह नहीं सकता, तो मैंने √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बनेगा 6√3/3, तो 3 से ये कट होके क्या बना 2√3, यही बनेगा। तो यहाँ पे पी आर की जो वैल्यू है वो मेरी क्या आएगी 2√3 मीटर, है ना। अब देखो 2√3 इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 × 1.732 करके, ये लिख सकते हैं ना अपन इसको 2 × 1.732, अगर √3 की वैल्यू नहीं, लेकिन यहाँ पे आपका आंसर यही हो जाएगा 2√3 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द साइड क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ द स्लाइड इज 2√3 मीटर, ठीक है, हो गया आपका कंप्लीट।